नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नए से ब्लॉग में। तो अभी मैं हूं लखनऊ में और मैं लखनऊ में हूं रूमी दरवाज़ा के पास। आप लोगों ने सुना ही होगा रूमी दरवाज़ा के बारे में। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है लखनऊ में। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये है रूमी दरवाज़ा। और इसके बारे में मैं हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो निर्माण है 1784 में लखनऊ के नवाब असफुद्दौला ने कराया था। और इसका जो मेन कारण था निर्माण का, वो था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी, भुखमरी थी। इस कारण लोगों के पास पैसा नहीं था। तो इसका निर्माण लखनऊ के चौथे नवाब असफुद्दौला ने 1784 में कराना स्टार्ट किया। और इसका मेन जो ये पर्पज़ यही था कि लोगों के पास पैसा देना। तो इस कारण इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ईरानी आर्किटेक्चर है। ईरानी आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर का बना हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ। इसके पीछे जो नवाब थे, ये बेसिकली जो रूमी दरवाज़ा है, ये एंट्रेंस बोला जाता है लखनऊ का। यहाँ से यहाँ पर जो एक समय था कि जो यहाँ के जो नवाब थे वो अपने हाथी घोड़े से जाके निकल सके। ये दिस इज़ कॉल्ड अ गेटवे ऑफ लखनऊ। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बना गया है ईरानी आर्किटेक्चर में। और 1784 में इसका निर्माण किया गया। ये बिल्कुल एडजेसेंट है, इमामबाड़ा से बना हुआ, इमामबाड़ा से लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पीछे ये पूरा, ये है रूमी दरवाज़ा लखनऊ का। आज इसकी हाइट आप देख सकते हैं 60 फुट हाइट है, 60 फुट हाइट। आप देख सकते हैं इसके आर्किटेक्चर ईरानी और मुग़ल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। और इसके जो मेन चीफ आर्किटेक्ट थे वो ईरान के कोई थे। ये ऑक्टागोनल शेप का है, ये देख सकते हैं आप। इसका निर्माण 1784 में 1784 में किया गया था। और इसको बनने में 2 साल लगे थे। बताते हैं कि इसमें खर्चा उस समय 1784 में 1 करोड़ रुपए का आया था। ये है मस्जिद, टीला वाली मस्जिद, इसे बोलते हैं टीला वाली मस्जिद। और ये बड़ा इमामबाड़ा मीन्स होता है मॉर्निंग कॉन्ग्रीगेशन, जहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, सभी लोग आ सकते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा मीन्स बड़ा मीन्स होता है बड़ा। तो इस तरह से ये आप पीछे से देख सकते हैं इसका कैसा आर्किटेक्चर है। ये इसका बैक आर्किटेक्चर है, इस टाइप का बना है। ये देख सकते हैं और वहाँ पर गार्डन बन रखा है, वहाँ पर लोग टहलने आते हैं। ये देख सकते हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट आप फ़ोन का यूज करके सिर्फ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन से ही करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो इमामबाड़ा है, ये है जस्ट रूमी दरवाज़ा के पड़ोस में ही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग हैं मेरे पीछे, ये है इमामबाड़ा की इमारत। और इसके पीछे की अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो इसका निर्माण 1784 से लेकर 1791 में लखनऊ के चौथे नवाब असफुद्दौला ने करवाया था। और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ। इसके जो चीफ़ आर्किटेक्ट थे वो थे आपके किफ़ाउतुल्लाह, जो कि ईरान के रहने वाले थे। तो जो इसका आर्किटेक्चर है मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मिक्स आर्किटेक्चर स्टाइल है ईरानी और मुग़ल आर्किटेक्चर का। तो इसका जो आर्किटेक्चर था ईरान के रहने वाले थे, तो इसलिए इसे बोल सकते हैं ईरानी आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ आर्ट।
ये आप देख सकते हैं। तो ये है इमाम बाड़ा और इसके 3 सेंट्रल पार्ट हैं। एक है फर्स्ट भूल भुलैया, इमाम बाड़ा और रानी की बाव, बड़ी बावली में स्टेप वॉल। तो अभी चलते हैं आपको और अभी दिखाते भी हैं इसके बारे में कि कैसा क्या है इमाम बाड़ा। और यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो 50 रुपये है और आपको कैमरा गैजेट सब जमा करना पड़ेगा। सिर्फ आप फ़ोन ले जा सकते हैं, वो भी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये है इमाम बाड़ा। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये थे अवध के चौथे नवाब असफाउद्दौला खान नवाब। ये थे नवाब साहब, आप देख सकते हैं। ये है मस्जिद, ये थे नवाब साहब। और ये देखिए आप ईरानी और टर्किश आर्किटेक्चर कितना मैग्निफिसेंट है। क्या मार्वल आर्किटेक्चर बनाते हैं ईरानी लोग। और जो बेसिकली सिया मेजॉरिटी कंट्री है और टर्किश भी, ये लोग आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। आर्ट एंड लिटरेचर में तो आप इनके कंपैरिजन नहीं कर सकते ईरानी। और जो इसका पूरा जो चीफ आर्किटेक्ट थे इस बिल्डिंग के, जो इमाम बाड़ा के, ये थे ईरानी किफ़ायतुल्लाह खान। तो आप समझ सकते हैं उस समय 1784 में इसको लगे थे कुल 11 साल बनने में और 20,000 सैनिकों ने यहाँ पर काम किया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतने लोगों ने मिलकर जब काम किया होगा तब जाके ये बन पाई थी बिल्डिंग। इसको इंडियन हॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन हॉल, इंडियन हॉल, नवाब इंडियन हॉल ऑफ पार्लियामेंट, नवाब ऑफ लखनऊ। इंडियन जब ईरान से आए थे तो उनके लिए चीनी के ब्रेड में नाश्ता लगा था खरबूजे। तो उधर चीनी के प्लेट आपको दिखाई, तो ये देखिए खरबूजे का। ये खिड़कियाँ जो देख रही है ये गैस आवाज़ रोशनी के लिए है। उससे आप बच्चों की सेफ्टी जगह है, बच्चे अगर झाँके तो नीचे ना गिरे। सारे रास्ते दीवारों के अंदर हैं। 1024 रास्ते हैं। 1024 रास्तों में एक ही रास्ता आने जाने का। ये ताजिया लाडू शाखा के नाम से रखा जाता है। जब इमाम बाड़ा बनना तो तिरछा बनना, ये वाली जगह लाडू शाखा की। लाडू शाखा के आगे जितनी दौलत तेरी दौलत होगी हम देंगे। ये जगह हमें क्योंकि इमाम बाड़ा तिरछा हो। लाडू शाखा ने कहा असल मुसल का ताजिया रखते धर्म का प्रचार कर। नासम ने कहा कि एक इमाम बाड़ा बनवाएंगे जहाँ असल मुसल का ताजिया रखा जाएगा, धर्म का प्रचार होगा। तो कल भी फ्री जगह देंगे, कोई पैसा कोई हीरे जवाहरात नहीं लेंगे, मगर मेरे नाम से ताजिया रखा जाएगा। तो ये लाडू शाखा के नाम से रखा जाता है। ये लकड़ी का है, गोल्डन पॉलिश है। पहले के ज़माने में सोने का पत्थर लगे थे जो अंग्रेज निकले। मुहर्रम आता तो गोल्डन पॉलिश कर दिया जाता है, यादगारी की सोना लगा था। आइए, हाँ नवाब लोग रहते थे। नवाब साहब यहाँ के। ये किधर है? ये कैसर बाग में। ये पानी 1923 का बाढ़ का पानी। ये पानी जो देख रहे हैं 1923 का बाढ़ का पानी। ये ताजमहल की नकल, ये बिल्डिंग ताजमहल की नकल। मोहम्मद अली शाह की बेटी का मकबरा, उसका नाम नसीम बानो था, 14 साल की थी। नसीम बानो। यूपीएससी नहीं हो देना चाहिए अब तो यार, ये ज़्यादा नंबर लाएंगे। अरे गलत बोल देंगे क्या पूछ रहे हम लोग। कोई काटे नहीं, कोई भी नहीं, बिना सपोर्टिंग। एशिया का सबसे बड़ा हाल पर्शियन हाल ये शीशे जो देख रहे हैं आप लोग, ये शीशे जो देख रहे हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग और मेरे पीछे ये देखो कितनी हाइट है। मतलब आप 3-3, 4-4 मंजिल की हाइट दे रखी थी उस समय 1700 के आसपास। तो मतलब जो बनाते थे बिल्डिंग गजब की थी। वो इसमें बताते हैं कि सीमेंट का यूज इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ आप वहाँ से हॉलो दीवार है। इसमें गोंद, गुड़, उड़द की दाल, इस टाइप की चीज़ों का इसमें किया जाता था। और ये देख सकते कुर्सियाँ लगी यहाँ पर बैठते थे लोग, क्या कबूतर देखो कितने सारे इस टाइप पे ये बन रखा है। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड है।
इस टाइप का माहौल सा आर्किटेक्चर कुछ भी हो आप टर्की में मुगल आर्किटेक्चर कंपेरिजन नहीं कर सकते, इतना अच्छा आर्किटेक्चर उन्होंने दिया है। आपके पीछे मैंने देख सकते हैं यहाँ पर एक किसी को पूजा स्थल बन रखा है। कितनी हॉलो आवाज़ है, रिसाउंड करती है मेरी आवाज़ जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हेलो, आवाज़ रिसाउंड करती है। इस टाइप का यहाँ पर आर्किटेक्चर। ये देखिए आप लखनऊ के नवाब साहब का और अवध के अंदर केवल 5 बादशाह गुजरे। क्या समझा? 5 बादशाह। पहले बादशाह गादुद्दीन हैदर गुजरे, जिन्होंने सारागंज के सामने शाहजहां इमामबाड़ा बनवाया। फिर उनके बेटे गुजरे, उनके बेटे ने देखे क्या क्या बनवाया। शिया काली के पीछे करबला बनवाई, टूलियागंज में एक अस्पताल बनवाया, टूलियागंज में खराब खाना बनवाया, चौक में दारुसफा बनवाई, आलमनगर रोड पे दानिया मैरिज का पुल बनवाया। दानिया मैरिज का पुल क्यों बनवाया? एक लड़की दानिया मैरिज को उससे मोहब्बत करते थे, जब उनके फादर को मालूम हुआ तो दहेज देके मरवाया लड़की। अपने लड़के कैसे मरवा तो उसकी याद में दानिया मैरिज का पुल बनवाया। अब तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह हुए। मोहम्मद अली शाह ने 1832 में छोटा इमामबाड़ा बनवाया और अलीगढ़ में पुराना हनुमान मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया। अच्छा। चौथे बादशाह उनके बेटे गुजरे, उनके बेटे का नाम था अमजद अली शाह। अमजद अली शाह ने सिकंदराबाद हजरतगंज में एक इमामबाड़ा बनवाया। अब 5वें बादशाह गुजरे। 5वें बादशाह का नाम बताएं आप लोग। नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, बिल्कुल सही बता रहे। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे, जिनकी सुना होगा कि 365 रानियां थी। हाँ, इतनी रानियां रखते थे? नहीं थी नहीं, लोग कहते हैं जैसे आप लोग हैं। हाँ। कहते हैं एक रानी में साली सुबह से शाम तक आफत आ जाती है। 365 रानियां। क्यों भाई साहब? मैडम से क्या पूछे? भाई साहब से पूछे। एक मैडम में तो हाथ जोड़ना पड़ता है। क्या मुझे? तो आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 5 वक्त के नमाजी थे। इसका जवाब आप दीजिएगा कि 365 रानियां थी या नहीं। तो आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह थे। शायर बहुत अच्छे थे, सत्तर के खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, गरीबों के हमदर्द थे, 5 वक्त की नमाजी थे। मगर उनके साले ससुरे गद्दार थे, अंग्रेजों से मिल गए थे। अंग्रेज लोगों ने कहा कि अगर इनको गिरफ्तार करा दोगे यहाँ का बादशाह बना देंगे। अच्छा। अब किले के अंदर बक्से में बंद करके अंग्रेजों को ले गए। जब पूछा गया इसमें क्या है तो कहने गया हथियार। जब चारों तरफ किले के अंदर आ गए तो सारी रियायतों बात खड़ी हुई। वाजिद अली शाह नहीं भागे। हाँ। क्यों नहीं भागे? क्योंकि जूता उन्होंने, हाँ, जूती नहीं पहन रखी। अंग्रेजों ने पूछा आप भागे क्यों नहीं? कहने लगा हमें कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। अंग्रेजों ने जूता पहनाया, गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कर कलकत्ते ले गए। कलकत्ते में मडियाबुस में उन्होंने एक इमामबाड़ा बनवाया और एक मस्जिद बनवाई। जब मस्जिद की नींव खुदा दी तो डुग्गी पिटवा दी कि जिसकी 10 साल की उम्र से आज तक सुबह की नमाज कज़ा ना हुई। कज़ा बेटा उसको कहते हैं जैसे 5 बजे की नमाज है और 5:15 बजे 5:10 पे पढ़ी वो कज़ा है। अच्छा। जिसकी 10 साल की उम्र से नमाज कज़ा ना हुई वो नींव में घुमा रखेगा। ऐसा तो कोई नहीं निकला। एक से मौलाना आए कि नींव में घुमा रखेंगे तो इनाम मिलेगा, मगर वो ऐसा कोई नहीं निकला। वाजिद अली शाह ने
सर पे कुरान रखी, कसम खाई कि 10 साल की उम्र से आज तक सुबह की नमाज कज़ा नहीं और 9 में गुम्मा रख दिया। अब आप लोग ये बताएं कि उनके 365 रानियाँ अगर थी, 365 दिन थे, तो कोई दिन तो ऐसा होता कि देर हो जाती नमाज पढ़ने में। क्या कहती मैडम? अच्छा, आप यहाँ पर छोड़ दीजिए कि बादशाह थे, रियाया थी, नहाने धोने का साधन था। अब भाई साहब के ऊपर हम फेंक रहे हैं, थोड़ा भाई साहब के ऊपर। अगर भाई साहब की 2 बेगम होती और एक बेगम के लिए सूट लेके आए होते और दूसरी बेगम के लिए ना लाए होते, तो दूसरी बेगम का इनके ऊपर बेलन चलना जरूरी था। गलत तो नहीं कह रहे मैडम? तो वाजिद अली शाह की एक बेगम थी जिसका नाम था हजरत महल। क्या अगर 365 रानियाँ थी तो उन्होंने एक बारी क्यों बनवाई? हजरत महल 365 बनवाना चाहिए था। हम लोगों में मैडम 7 शादियाँ कर सकते हैं, 7 शर्त है कि अगर एक के लिए चप्पल 100 की लाए, सातों के लिए 100 की होना चाहिए, 90 की नहीं हो, 110 की ना हो, सबके लिए 100 की हो। तो वाजिद अली शाह ने एक पारी क्यों बनवाया? 365 बनना चाहिए था। वाजिद अली शाह की एक बेगम थी जिसका नाम था हजरत महल। उन्होंने हजरत महल के नाम से पारिक बनवाए, हजरत महल 5। अगर 365 बेगम होती तो 365 बनवाना पड़ता। अब यहाँ पर आ जाइए, वाजिद अली शाह जब गिरफ्तार हुए तो उनकी जो खास रियाया थी वो हाथ जोड़ के खड़े हुए, हुजूर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? रियाया क्या होता है? बोल दिया, उन्होंने लिख दिया कि इनके वारिसम है, हमारे खजाने से इनको खर्चा देते हैं। अंग्रेजों ने लिख दिया मैडम कि इनकी 365 रानियाँ। एक बेगम थी जिसका नाम था हजरत महल। उन्होंने जंग लड़ी, जब सोचिए हार जाएंगे तो नेपाल चले गए थी, काठमांडू। उनकी समाधि आज भी काठमांडू में बनी। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्हें जंग लड़ी, जंग लड़ी 1800 से लड़ी, अंग्रेजों से 1857। अब ये बिल्डिंग कैसे तैयार हुई? अब बिल्डिंग के बारे में सुनिए। 1773 में अकाल पड़ा था बहुत जबरदस्त, जिसमें रईस और गरीब सब परेशान थे। अच्छा। तो नवाब आशुतौला दिन में बनवाते थे और रात में तुलवाते थे। अच्छा। दिन में लेबर लोग बनाते थे, रात में रईस लोग तुलवाते थे। जब भी लोग कहते थे जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आशुतौला। आशुतौला कहा जिसको नहीं देगा मौला उसको क्या देगा आशुतौला? देने वाला तो ऊपर वाला है। 330 फुट लंबाई में, 60 फुट की चौड़ाई में, कोई पिलर नहीं, कोई सरिया नहीं, कोई गाटा नहीं, कोई बीम नहीं, ना सीमेंट, ना मौरंग, ना बालू, सिंगाड़े का आटा, चने की दाल, अरहर की दाल, माछ की दाल, चूना, राखी, शहद, गन्ने का दूध, बेल का दूध, पुराना गुड़, राख। इसके इंजीनियर किफायतुल्लाह थे, ईरान के रहने वाले थे, ईरान के आर्किटेक्चर थे। यहाँ पर तो बड़ा क्रिकेट मैच हो जाएगा, इतना बड़ा। जनता दरबार, यहाँ राजा साहब बैठते थे, अवर नवाब साहब बैठते थे यहाँ। जनता दरबार, यहाँ पर बैठते थे नवाब साहब, लोगों की सुनते होंगे।